तब से आगे चले, भगवान का चिंतन करते हुए आगे चले। मन का तो कभी हो ना पाएगा, ना किसी का हो पाया। हम आपसे यही निवेदन करेंगे, सोएं तो भगवान का चिंतन करते सोएं, और जागें तो जागते ही आपके मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए। कोई भी काम करें, नाम ना भूलें, नाम ना बिसारें, यही भगवान की सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। हर हाल में भगवत चिंतन बना रहे। और हम गृहस्थियों के लिए तो भगवान ने बहुत सारा आरक्षण भी दे रखा है। हाँ, भगवान ने बहुत सारी छूट भी दे रखी है। भगवान कहते हैं, एक बार भगवान अपने गोलोक धाम में ना एक छोटा सा चबूतरा बना रहे थे, छोटा सा। नारद जी पहुंच गए, नारायण नारायण नारायण। भगवान से कहने लगे, अच्छा भगवान ने अपने हाथ से ईंट ले रखी थी और बढ़िया उसका बढ़िया चबूतरा बढ़िया अच्छा बना रहे थे अपने हिसाब का बढ़िया। नारद जी बोले, प्रभु ये किसके लिए बना रहे हैं? आसन भगवान पे बिठाऊंगा यहां पर। नारद जी बोले, वाह प्रभु, हम तो आपके इतने बड़े भगत, हमें तो कभी नहीं बिठाया आपने। और मृत्यु लोक से कोई भगत आने वाला, उसके लिए पहले से आप तैयारी कर रहे हैं। कौन भगत है, नाम बताओ जरा, हम भी तो उसको देखें। अब नारद जी तो नारद जी को लगा हमसे भी बड़ा कोई भगत, हम तो 24 घंटे आपका नाम जपते हैं, नारायण नारायण, और हमें आप तो आसन नहीं बनाते और उसके लिए अपने हाथ से आसन बना रहे हैं। तब भगवान ने कहा, देखो फलाने गांव में वो किसान है, उसका नाम है रामदयाल। किसान का नाम क्या था? रामदयाल। रामदयाल नाम का किसान है, फलाने गांव में है, वो मर के आएगा तो उसके लिए मैंने यहां पर बढ़िया तैयार कर रखी, उसकी सैया, उसका आसन इत्यादि। नारद जी बोले, ठीक है, मैं जाता हूं, देखता हूं कितना बड़ा भगत है। नारद जी गए उसके घर, सिंपल रूप बना के। तो वो आदमी किसान था, पत्नी के संग बैठा, बच्चों को गोद में बिठाया, दूध रोटी बच्चों को खवा रहा, बच्चा खाओ दूध रोटी खाओ। जैसे कि माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वैसे कर रहा था बेचारा किसान, बच्चों को गोद में बिठा के दूध रोटी खिला रहा था। पत्नी बाजू में बैठी थी, पत्नी को देख के हंस रहा था, पत्नी की तरफ देख रहा था। नारद जी बोले, लो भगवान भी ऐसे, इसके लिए आसन बना रहे हैं, इसमें एक गुण नहीं है, इसमें एक भी गुण नहीं है, ये तो भगवान का नाम जपता ही नहीं है। तभी वो किसान जब खेत गया तो हल चला रहा था, हल चलाता जाए और बस जब भी उसे फुर्सत मिलती, जब पत्नी के संग बैठता तो पत्नी से बात करता, बच्चों के संग बैठता बच्चों से बात, और जब थोड़ा भी समय खाली मिलता तो बस वो जपने लगता, नारायण नारायण नारायण। अब वो किसान खेत में बीज बोता, हल चलाता, बैलों का जमाना था हल, तो वो बीज डालता जाता और नारायण नारायण चलता जाता, नारायण 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 जब। नारद जी बोले, लो ये इतना सा नारायण जपता है तो भगवान खुश हैं और मैं 24 घंटे जपता हूं। नारद जी गुस्सा होके गए, प्रभु जी आपका न्याय अच्छा नहीं है, आपने हमें तो आसन बनाई नहीं, हमारा तो सम्मान किया नहीं। और वो किसान कुछ भी नहीं जानता, वो पत्नी के संग बैठता है, बच्चों के संग बात करता है और कभी कभी आपका नाम जपता है और आप उसके लिए रीझ गए। क्या गुण देखा आपने? भगवान बोले, एक काम करो, तुम हमारा एक छोटा सा काम कर दो। नारद जी, क्या काम? बोले, एक कटोरे में भगवान ने घी भर दिया, देसी घी, एक कटोरा था, उस कटोरे में घी भर दिया। नारद जी से कहा, जाओ कटोरे में घी भर दिया है, जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओ, पर याद रहे घी एक बूंद गिरना नहीं चाहिए, यदि नहीं गिरा तो मैं आपके लिए आसन बनाऊंगा। अब नारद जी बोले, ठीक है। नारद जी ने कटोरा लिया घी का, घी लबालब भरा बिल्कुल। अब नारद जी बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, बूंद भर छलक ना जाए, करते करते बहुत महीनों भर में वो यात्रा पूरी भई। जब यात्रा 1 महीने में पूरी भई, नारद जी आए, भगवान ने कहा, बैठो, कैसी रही यात्रा? अच्छी रही, गिरा तो नहीं? प्रभु एक बूंद गिरने नहीं दिया। भगवान बोले, नारद जी ये बताओ, इन 1 माह में आपने हमारा नाम कितने बार जपा? नारद जी चुप हो गए। नारद जी ने कहा, प्रभु सच्ची बात तो यह है कि पूरा ध्यान मेरा कटोरा में ही लगा रहा, गिर ना जाए।
नारद जी बोले, पूरा ध्यान कटोरा में था। भगवान ने कहा, नारद जी आपने पूरी जिंदगी में एक काम किया, उस एक काम को करते समय हमें विसार दिया, और वो किसान दिन में 50 काम करता है, पर काम करते हुए हमें याद रखता है, इसलिए हम उसके लिए आसन बना रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं बना रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा तो काम ही हमारा नाम जपना है। दूसरा काम दिया तो भूल गए ना तुम हमें। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान को पाने के लिए जंगल में ध्यान नहीं लगाना, घर परिवार में रहकर पत्नी के बच्चों के पास रह करके समय बचे तो भगवान का चिंतन करना। भगवान इससे बहुत खुश होते हैं कि व्यस्ततम जीवन में आप हमारे लिए समय निकाल रहे हैं। भाई जिसके पास समय है वो तो भगवान का चिंतन करेगा ही, और वो ना करे तो फिर वो बहुत बड़ा चोर कहलाएगा, समय चुरा रहा है। और हम तो गृहस्थ ठहरे, गृहस्थी, पत्नी भी है, पत्नी को समय ना दो तो पत्नी का भी मूड बिगड़ जाता है, बच्चों को समय ना दो तो बच्चे भी बोलते हैं पापा टाइम नहीं देते, पिताजी हमारे को बात नहीं करते। हाँ, माँ बाप को भी समय देना पड़ता है, थोड़ा सा दोस्त मित्रों को भी, वही कोई के जन्मदिन में जाना पड़ता है गिफ्ट लेकर के, कोई मर गया तो वहां जाना चढ़ता है पुष्पमाला लेकर के, सब फॉर्मेलिटी निभानी पड़ती है। हम तो ठहरे गृहस्थ, और गृहस्थी के 1000 काम होते हैं, और काम 1000 नहीं, झंझट भी 1000 होते हैं। ऐसे 1000 कामों को करता हुआ, 1000 झंझटों के बीच में रहता हुआ यदि गृहस्थ भगवान का चिंतन कर लेता है, भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। चलो इतने व्यस्ततम जीवन में हमारे लिए समय निकाला है, इसलिए ज्यादा ना सही, पर जब भी समय निकले आंख बंद करके भगवान को याद कर लिया करो। यही सच्ची गृहस्थी है। भगवान उस किसान के लिए आसन तो बना रहे थे, पर नारद जैसे भक्तों के लिए आसन नहीं बना रहे थे, क्योंकि तुम्हारा तो काम ही यही है। ना तुम्हारी पत्नी है, ना तुम्हारे बच्चे हैं, अब यही नहीं करोगे तो क्या करोगे? हां, तो भगवान का भजन विषम परिस्थितियों में भी, सुदामा पर भगवान खुश क्यों हो गए? क्योंकि सुदामा भी गृहस्थी थी। गृहस्थ जीवन में रहकर सुदामा के घर एक बार 4 दिन तक भोजन नहीं बना, चूल्हा नहीं जला। उस विषम परिस्थिति में भी सुदामा ने, हमने बचपन में एक दोहा पढ़ा था, एक दोहा पढ़ा, वो दोहा जरा समझिएगा। राम झरोखा बैठ के, झरोखा जानते हैं क्या होता है? विंडो, खिड़की बोलते हैं, बालकनी बोलते हैं आजकल हम जिसे बालकनी बोलते हैं, बालकनी कमरे के बाहर छोटी सी बालकनी, हम लोग वहां चेयर लगा के बैठ जाते हैं। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के पास में उसे झरोखा बोला जाता था। बाहर बैठने की जगह होती थी, बैठ जाते थे, वहां से सबको देखते थे, तो वो झरोखा होता था। तो राम जी आज झरोखे पे बैठे हैं और हम सबको देख रहे हैं। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें। मुजरा मतलब हम सभी मुजरा कर रहे हैं। मुजरा मतलब नाचना है ना, हम सभी नाच रहे हैं। संसार में क्या कर रहे हैं? पत्नी नाच रही, पत्नी बोलती मैं सवेरे से शाम तक नाचती हूँ, पति बोलता मैं भी कौन कम नाचता हूँ, सवेरे से शाम तक नाचता हूँ। हाँ, तो हम सभी नाच रहे हैं, और हमारा नाच देख कौन रहा है? राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताकू ते सो दे। राम जी देख रहे हैं झरोके से कि कौन कितनी चाकरी कर रहा है। चाकरी मतलब कौन कितना भजन कर रहा है, कौन कितना अच्छा कर रहा है, कौन कितना बुरा कर रहा है, कौन कितना हमें याद कर रहा है, कौन कितना भूल रहा है। ये सब राम जी देख, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ तुम भूल रहे हो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम भी तुम्हें भुलाते हैं। हाँ तुम देख रहे हो, हाँ हाँ अब हम तुम पर कृपा करेंगे। तो राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाक। भगवान को पता है ना आप कितने माला जप रहे हैं, आप भगवान पे कितनी श्रद्धा रखते हैं, किस भाव से काम करते हैं, भगवान तो सब देखते हैं। तो जाकी जैसी चाकरी ताकू तैसो दे। किसी को 1000 रुपए महीना मिलता है तो तुम्हारी इतनी चाकरी थी तो भगवान ने इसका तुम्हें दे दिया। किसी को 10,000 रुपए महीना तो भगवान ने कहा तुम्हारी इतनी मेहनत ये लो। किसी को 50,000 रुपए महीना तुम्हारे ये लो। किसी को लाख, किसी को 10 लाख। जिसका जितना काम भगवान उसको उतना दाम। हिसाब भगवान करते हैं, इसलिए सब भगवान के चाकर हैं, हम सब भगवान के नौकर हैं।
दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। सारे लोग भिखारी, हम तो भिखारी हैं, ईश्वर दाता है। उनके जैसा दानी कौन होगा, उनके जैसा कोई नहीं। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, राजन मरने वाले व्यक्ति को चिंता नहीं करना चाहिए। खटवांग की 2 घड़ी में आप शांत चित्त से एकांत में बैठ जाइए और अपने इंद्रियों को संसार से हटा दीजिए, पत्नी से, परिवार से। जब मृत्यु का समय आ जाए तब सबसे मन को हटाकर मात्र भगवान में केंद्रित मन को कर लीजिए। यही आपके मोक्ष का उपाय है, कारण है। ज्ञानी लोग यही करते हैं, मरने के आधा घंटा पहले सावधान हो जाते हैं, ज्यादा बड़ी तैयारी नहीं है। अच्छा, मरने के पहले आदमी को समझ में आ जाता है घंटा भर पहले कि अब मैं जाने वाला हूं। बिल्कुल चित्त सावधान करके, बिल्कुल मन लगा के भगवान का नाम जपते रहिए और सबको छोड़ दीजिए अंदर से, पत्नी को, परिवार को, बस भगवान का चिंतन करिए। अच्छा, बंधन का कारण क्या है? बंदर को पकड़ने वाला जो होता है मंदारी, जानते हो वो बंदर को कैसे पकड़ता है? एक घड़ा बनाता है, घड़ा का पेट बड़ा होता है, उसका मुंह छोटा हो, सुराही भी बोलते हैं उसे। पहले के जमाने में सुराही आती थी, पर वो अलग प्रकार की होती है। उसका घड़ा का पेट बड़ा होता है और फिर ऊपर उसका मुंह ऐसे पतला पतला लंबा सा होता है, थोड़ा सा बड़ा। तो उसमें ना चने भरता है, उसको जमीन में थोड़ा सा गाड़ देता है और उसमें चने भरता है। वो बंदर तो बंदर चने के लालच से उसमें हाथ डालता है, और जब हाथ डालता है तो उसकी मुट्ठी पे चने आते हैं, तो चना वो पकड़ लेता है, और जब पकड़ लेता है तो मुट्ठी बड़ी हो जाती है, फिर उससे निकलती नहीं है, फंस जाता है। समझ रहे हैं? लोटे पे हाथ डालिए खुला तो हाथ खुला जाएगा तो बाहर आ जाएगा, पर हाथ डाल के लोटे में आप मुट्ठी बंद कर लीजिए तो आपका हाथ लोटे में फंस जाएगा, क्योंकि बंद कर लिया। बंदर भी चने दबा लेता है अपनी मुट्ठी में और फिर वो निकालता है तो निकलता नहीं। उसे लगता है घड़े ने चने छोड़ दे, तो बंधन तो था ही नहीं, जबरदस्ती बंधा पड़ा है। बस उस बंदर की तरह हम सबकी ही हालत है। जैसे बंदर ने मुट्ठी बंद कर रखी है ना, इसलिए फंसा है। हम लोगों ने भी मुट्ठी बंद कर रखी है। हाँ, देखो बुढ़ापे में आदमी चाबी को कैसे पकड़ता है, ऐसे कस के चाबियों को पकड़ता है, कस के। हाँ, तिजोरी को, पैसे को, परिवार को, मेरा नाती, मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरा ये पकड़, इतने कस के पकड़ा बुढ़ापे में। अरे भाई, यही पकड़ तुम्हारे बंधन का कारण बनेगी। ये उम्र पकड़ने की नहीं है, ये उम्र तो छोड़ने की है। छूट जाए तो कोई बंधन था ही नहीं, जबरदस्ती का बंधन था। उस बंदर को किसी ने पकड़ा नहीं, उसने मुट्ठी बांध रखी, इसलिए बेचारा पकड़ में है। वो मुट्ठी खोले तो अपने आप मुक्ति है। हम भी संसार से अपना मन हटाकर भगवान में लगा लें तो मुक्ति तो अपने आप मिल जाएगी। पर विडंबना यह है, पूरी जिंदगी में ये मुट्ठी खुल नहीं पाती, ये मुट्ठी बंद रहती। हाँ या ना? सही है ना मेरी मां? बूढ़ी बूढ़ी माताएं उलझी रहती हैं, मेरा नाती, 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 पोता, पोता। ममता तू न गई मेरे मन से। और सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन तुम्हें जल्दी मरना है, परीक्षित जी तुम जल्दी से हटाओ पत्नी पुत्र। जबकि परीक्षित बहुत बड़े राजा थे, राज सत्ता त्याग दी, परिवार त्याग दिया और बिल्कुल ध्यान भगवान में लगाया। सुखदेव जी कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। प्रिय भक्तों, भगवान की भक्ति हम करें, परंतु हमारी भक्ति सफल हो रही है, इसका पता कैसे चलेगा?
हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? आज मैं आपको एक दृष्टिकोण, बच्चों वो दाल के चुआ बोले तेरी दाल में कृष्ण बैठा है। अब जिसे दाल में कृष्ण दिखाई पड़ रहे हो उस कृष्ण को, उस कंस को हम क्या कहते हैं? वो इनडायरेक्ट भगवान का भक्त था। इनडायरेक्ट, जैसे रावण इनडायरेक्ट राम का भक्त था, कंस भी इनडायरेक्ट था। उसी प्रकार जब कंस की ये थिंकिंग हो सकती है कि जीरा में वो कृष्ण को देख सकता है, तो क्या भक्त की थिंकिंग ऐसे नहीं हो सकती? तो भक्ति करने वाले को सबसे पहले यही करना चाहिए, सब में भगवान का दर्शन करना स्टार्ट करना चाहिए। सब में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र हैं, पर प्रकट कब होते हैं? अब मुझे ये बताओ, दही के किस कण में मक्खन नहीं है? दही के ऐसे कौन सा कण है जहां मक्खन ना हो? है कोई ऐसा स्थान? दही के कण कण में मक्खन है, पर उस मक्खन को निकालने के लिए मंथन आवश्यक है। मथानी से मंथन करोगे तो दही के, पर सर्वत्र वाले परमात्मा तक पहुंचना है तो भक्ति की मथानी से पहले अपने चित्त को मथना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये चित्त शुद्ध होगा, तभी इस चित्त में परमात्मा रूपी मक्खन प्रकट हो जाएगा और आपको बाहर नहीं, आपके भीतर ही भगवान की सारी चीजें आ जाएंगी। तो भगवान का दर्शन ही आवश्यक है, वो भी सब में। कथा सुनो, कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो। जीवन में अधिक संग्रह ना हो, अधिक से अधिक संग्रह से बचना चाहिए। हम लोग परेशान क्यों हैं? संग्रह से परेशान हैं। एक सेठ ने अपने मुनीम से कहा, जरा देखना हमारी कितनी प्रॉपर्टी है। मुनीम ने कहा 15 दिन बाद बताऊंगा। एक दिन में तो हिसाब हो गई, इतनी प्रॉपर्टी उसे जोड़ने में 15 दिन लगा। 15 दिन बाद बताया मुनीम जी ने, सेठ जी आपकी इतनी प्रॉपर्टी है कि आपकी 8 पीढ़ी बैठे बैठे खाए तो खत्म नहीं हो, ऐसो आराम से। सेठ जी रोने लगे। मुनीम जी ने कहा क्यों रो रहे हैं? बोले 8 पीढ़ी खा लेगी, 9वीं भूखी मरेगी, इसलिए रो रहा हूं। 9वीं का क्या होगा? लो, हमें संग्रह में नहीं पड़ना चाहिए। विधाता जो दे उसे जितना लगे उपयोग करो, जो बचे तो दान पुण्य में लगाओ, धर्म करो। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों के लिए? क्यों भाई बच्चों के लिए क्यों बचाते हो? क्यों बच्चे अपना कमा के नहीं खा सकते क्या? बच्चों को संस्कार दो ताकि वो कमा के खुद खा सकें, तुम्हें उन्हें धन देने की जरूरत ना पड़े। है पैसे कमा कमा के रखते हैं, बच्चों को लगता है फोकट में मिला है उड़ाओ। जब माँ बाप देना बंद करते हैं तो माँ बाप पर आंख दिखाते हैं, दियो नहीं तुमने, हमें पैसे नहीं दिए, ये नहीं दिया, वो देने के बाद सब उड़ा दिया, फिर भी बोलता पैसे नहीं दिए। क्यों? आचार नहीं राजन। जैसे कोई बात नहीं, इंद्र ऑप्शन और है, आप 5 पांडवों को 5, दुर्योधन तो 5 पांडवों को सुई की नोक बराबर देने से मना किया, और भगवान ने ज्यादा पक्ष लिया तो भगवान पर दुर्योधन टूट गया। लो आप, मैं तुम्हें इस सैनिक को बंदी बना लो, इस कृष्ण को लो, भगवान को ही बंदी। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है ना तब आदमी ऐसी बातें करता उल्टी सीधी। दुर्योधन का भी विनाश नजदीक था। अच्छा, दुर्योधन का विनाश क्यों हुआ? आपको कुछ, एक व्यक्ति का जरूरत से ज्यादा लोभ, एक व्यक्ति का जरूरत से ज्यादा लालच उसे डुबा देता। लालच के लिए कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है, आपको भी याद होगा। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बला।
मक्खी शक्कर में जाकर बैठती है, बहुत मजा आता, उड़ उड़ के बैठती है, उड़ उड़ के बैठती है, फिर बैठती है, फिर उड़ती है, फिर बैठती है। अच्छा, तभी किसी ने गुड़ रख दिया शक्कर की जगह। अच्छा, बहुत खाती हो, आज गुड़ खाओ। वो गुड़ में जरा पानी डाल दिया, गीला गुड़ गीला था। मक्खी बहन गई, बैठ गई, और जब बैठी और फिर उड़ना चाहिए तो उसके पांव गुड़ में धस गए, चिपक गई। गुड़ में चिपक जाता, चिपक गई। लाख प्रयास किया तो पंख भी चिपक गए। अब लो, अब परेशान, क्यों मीठे के चक्कर में पड़ी, क्यों नहीं मैं अपना ही खाती पीती रही। ज्यादा मीठे के चक्कर में पड़ी, बेचारी मारी गई। अपना जो खाती पीती थी वही खाती, कहीं मिल जाती शक्कर तो खा लेती, कहीं मिल जाता तो खा पी लेती। गुड़ के चक्कर में बेचारी मर गई। अधिक लालच जान लेता है। दुर्योधन की भी लालच बढ़ गई। 5 गांव भी नहीं दूंगा, हस्तिनापुर भी नहीं दूंगा, इंद्रप्रस्थ भी नहीं दूंगा, और कोई देने लेने की बात नहीं करूं, कुछ एक रत्ती इंच नहीं दूंगा। लो, आपका अधिक लोभ ही तो महाभारत को उत्पन्न करता है।